विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस का हल्ला बोल, विधायकों ने वोट चोरी का आरोप लगाकर किया पैदल मार्च। चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 आईएएस और 12 एचसीएस अधिकारियों के तबादले। सफाई के लिए सरकार ने बनाया स्पेशल ऑफिसर सैनिटेशन का नया पद। एचसीएस अधिकारियों को इस पद पर दी गई नियुक्ति। राशन कार्ड मुद्दे पर सीएम मान का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, कहा 55 लाख पंजाबियों को रोका जा रहा मुफ्त राशन, लेकिन हम नहीं बुझने देंगे किसी के घर का चूल्हा। जेल में बंद विक्रम मजीठिया से पूछताछ, एसआईटी पहुंची नाभा जेल। एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा की अगुवाई में सवाल जवाब। बठिंडा से पिहोवा जा रहे 5 कार सवारों की सड़क हादसे में मौत। कैथल में हरियाणा रोडवेज से टकराई कार, धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे कार सवार। फ्लोरिडा हादसे मामले में आरोपी हरजिंदर सिंह के पक्ष में चल रही ऑनलाइन कैंपेन। अब तक 26 लाख से ज्यादा लोग ऑनलाइन पिटीशन पर कर चुके हैं हस्ताक्षर। हरजिंदर सिंह की सजा 45 साल से कम करने की जा रही मांग। पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर कार लूट के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मोहाली के घड़ुआ में मुठभेड़ में मुख्य आरोपी भूपिंदर गिरफ्तार। कल पकड़े गए 3 आरोपियों से पूछताछ के आधार पर हुई कार्रवाई। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे विधानसभा के सत्र के साथ। आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और सदन में यमुना की सफाई का मुद्दा उठा। सीएम नायब सिंह सैनी ने सदन में जवाब दिया। दिल्ली में पहले विपक्ष के समर्थन की सरकार थी, मौजूदा दिल्ली सरकार से सहयोग से सफाई का काम शुरू हुआ है। यमुना की सफाई का खुद पीएम ने संज्ञान लिया। केंद्रीय जल मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ मेरी एक बैठक हुई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने यह बताया। सदन के दौरान, कार्रवाई के दौरान जब यमुना की सफाई का मुद्दा उठा तो सीएम सैनी ने यह जवाब दिया है और कहा कि मां यमुना की सफाई के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पिछले 4 महीने में 16,000 मीट्रिक टन कचरा यमुना से साफ किया गया है। तो बता दें, आज विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और आज सदन में यमुना की सफाई का मुद्दा उठा, जिस पर सीएम सैनी ने जवाब दिया और कहा कि दिल्ली में पहले विपक्ष के समर्थन की सरकार थी, लेकिन मौजूदा सरकार के सहयोग से सफाई का काम शुरू हो चुका है। पिछले 4 महीने में 16,000 मीट्रिक टन कचरा साफ कर लिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, सदन की कार्यवाही में यमुना की सफाई के मुद्दे के साथ और किन किन जो मुद्दे हैं उन पर विचार हुआ, चर्चा की जा रही है? बिल्कुल, सदन की कार्रवाई 2 बजे शुरू हुई है और 2 बजे और भी सीरीज पहले पढ़ी गई हैं। उसके बाद प्रश्नकाल हुआ है और प्रश्नकाल के अंदर यमुना की सफाई का मुद्दा उठा तो उसके ऊपर प्रॉपर मुख्यमंत्री की ओर से जवाब दिया गया कि अभी केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक भी हुई है और बैठक में सफाई के ऊपर पूरी विस्तार से चर्चा हुई है और सफाई करवाना प्रधानमंत्री की भी प्राथमिकता है। उन्होंने भी कहा है कि जल्द से जल्द यमुना की सफाई करवाई जाएगी। वहीं अगर बात की जाए तो मेवात के अंदर बूचड़ खाने जो खुल रहे हैं उसका मुद्दा भी बड़े जोर शोर से उठा कि बूचड़ खाने खुल रहे हैं, जिसके कारण से मेवात की जनता को बड़ी भारी परेशानी हो रही है। तो उसके ऊपर भी उद्योग मंत्री जो राव नरवीर सिंह है, उन्होंने जवाब दिया कि पूरे नियम एवं कायदे के साथ ही वो बूचड़ खाने खोले जा रहे हैं और बूचड़ खाना भी एक इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री को नॉर्म्स जब पूरा करती है तो उसके हिसाब से ही लाइसेंस दिया जाता है। तो उसको लेकर के बात उठी है। वहीं प्रश्नकाल के अंदर स्कूलों में की जो कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग जर्जर हालत में है और जो कहीं ना कहीं कंडम भी घोषित कर दी गई है, तो उसके बावजूद वो अभी तक नई नहीं बनाई गई है। तो उसके ऊपर भी शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि नई बिल्डिंग का काम जल्द से जल्द शुरू किया जा रहा है। टेंडर कर दिए गए हैं और कुछ पर टेंडर करने बाकी हैं।
तो जल्द से जल्द ही नई बिल्डिंग्स बन जाएंगी, क्योंकि जो जर्जर हालत में है और जो अनसेफ बिल्डिंग घोषित हो चुकी है तो उनको जल्द से जल्द गिरा करके और नई बिल्डिंग बनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जिन बिल्डिंग की बात विपक्ष की विधायक जो गीता बुक्कल है वो कर रही है, वहाँ बच्चों की संख्या जो है वो किसी स्कूल के अंदर 40 बच्चों की संख्या है, किसी स्कूल के अंदर 80 बच्चों की संख्या है, लेकिन कमरों की संख्या जो है वो 14 से 15 है, जिसमें से 5 या 6 ही ऐसे कमरे हैं जिन्हें कंडम घोषित किया गया है और बाकी जो कमरे हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। तो उसके ऊपर काफी नोकझोंक भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं मंत्री ने माना है कि उनको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाएगा। तो इसी तरह के सवाल जो हैं प्रश्नकाल के अंदर उठे हैं और उसका जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं उनकी ओर से जवाब दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो दूसरा दिन है आज, सदन की कार्यवाही चल रही है, अभी भी सदन की कार्यवाही चल रही है। कई मुद्दे इसमें उठने की संभावना है, कई विषयों पर चर्चा होगी। आपको बता दें इससे पहले 22 अगस्त को सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने हंगामा किया था, जिसके बाद स्थगन स्थगित कर दिया गया था। आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर सारी सड़कों का, पूरे हरियाणा की सड़कों को ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन पता नहीं महमल का हरियाणा में आता है या नहीं आता, उसमें इतना बुरा हाल है। जैसे मेरे गुहाने से देवानी रोड है, वह लाखन माजरा होते हुए, उसमें इतना बुरा हाल है। एक बार अगर मंत्री जी वहां पर जाके देख लेंगे ना तो वहां पर तागड़ी खड्डे हो रखे हैं जी, इतना बुरा हाल है। लोग इतने परेशान हैं, धूल मिट्टी से, मतलब रोटी भी नहीं वहां पे अपनी पका सकते। और दूसरा, अजायब से बरान सड़क का बुरा हाल है। और निंदाना गांव के अंदर से जो मनोहर लाल जी का पैतृक गांव है, उसमें अंदर से इतना बुरा हाल है इसी मार्ग पे, तो उसको भी करवाया जाए। साथ ही मेरे गांव भगवतीपुर से गिरावट तक का रास्ता भी बहुत बुरा हाल है। खरेटी से जींद रोड, चांदी फ्लाईओवर तक, खरकड़ा से बड़म्बा, गिरावट से अजायब, गिरावट से समर गोपालपुर, गुगाईडी से दोरड तक का रास्ता, उपाध्यक्ष जी बहुत बुरा हाल है। पिछले सत्र में सभी मैंने अपनी ये सारी मांगे रखी थी। और एक बात और मैं आपका ध्यान विशेष तौर पर लेके आना चाहूंगा। जो मेरे हल्के में 2 टोल पड़ते हैं, एक मदीना टोल और एक। से पहले वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हरियाणा कांग्रेस के विधायकों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। वोट चोरी का आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस विधायकों का विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला गया। विधानसभा के पहले चेक पोस्ट से परिसर तक प्रदर्शन किया गया। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत सभी विधायक इसमें मौजूद रहे। चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए काम करने के आरोप लगाए गए। तो आपको बता दें, वोट चोरी के मुद्दे पर यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में विधानसभा के गेट नंबर 1 पर मार्च निकाला। विधायकों ने विधानसभा परिसर में अंदर जाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। तो ये वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला। से पूरे संविधान की मर्यादाओं का हनन किया है इलेक्शन कमीशन ने। तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और ये वोट चोरी की सरकार के खिलाफ ये हमारा प्रदर्शन है। जब से बीजेपी सरकार आई है, लगातार संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। पहले ईडी का, सीबीआई का, अब चुनाव आयोग को भी बीजेपी ने अपना कठपुतली बना लिया है। और चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर अपने जो विरोधी हैं उनके वोट काटने का काम करते हैं और फर्जी वोट बना के चुनाव जितवाने का काम चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के लिए करता है। इसके विरोध में हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में इस चोरी के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। उसी सिलसिले में आज हरियाणा के सभी एमएलए आज प्रोटेस्ट के तौर पे विधानसभा में जाएंगे। 15 साल से आदमियों की डेथ हुई है, उनका वोट रिकॉर्ड के अंदर चला है, उसको कौन हटाएगा? अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है, इसका मतलब कि इलीगल वोट वो पड़े रहेंगे 15 साल के लिए। कोई आदमी छोड़ के चला गया, क्या उसके लिए एतराज करना जरूरी है? एक आदमी वहां से छोड़ गया, दूसरे देश में चला गया, दूसरे शहर में चला गया, तो ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है। उस हरेक को पूरा रिव्यू करना उसकी ड्यूटी होती है। हरेक ये सर्वे करके उसको एडवांस में पब्लिश करना पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टी को उनको अपनी एक चिप दे के ये सिर्फ प्रिंटेड कॉपी दे के वो करते हैं, उस हिसाब से करना चाहिए। ये एक बहाना है उसमें।
रूल 8 है, फॉर्म 8 है, उसका भरना जरूर लिखा हुआ है उसके अंदर, उसमें वर्ड वेरिफिकेशन है, एफिडेविट नहीं है इसमें। इस तरह हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई है, पूरे देश में ये आवाज उठ रही है और इसके विरोध में धरना प्रदर्शित हो रहे हैं। राहुल जी ने महाराष्ट्र में क्या, कर्नाटक में सारा उदाहरण दिया, एक हल्के से लाखों वोट दिया कैसे बढ़ गई। और इसी प्रकार से हरियाणा में जब चुनाव हुआ था उसी दिन नतीजा आया था, उस दिन हमने कहा था, इलेक्शन कमीशन को मिले थे कि भाई शुरू से जो है इलेक्शन कमीशन सबके दायरे में आ रहा है, क्योंकि 1 तारीख को चुनाव होना था, 1 तारीख को जो 5 को लेके क्यों लेके भाई। और फिर काउंटिंग ऑफ वोट्स जो है 5 तारीख को रात को 11:15 बजे तक तो इनकी वोट थी 61.65 और उसी दिन रात को 7 बजे थी 61.19। मतलब ये हो गया कि वोट जो है इनकी 11:15 बजे 61.65 थी और बढ़ कैसे गई 7 तारीख की रात को ये वोट जो है 72 घंटे के अंदर तो पहले कुछ बताया और 72 घंटे के बाद यही वोट बढ़कर 67.90 होगी, 7% वोट बढ़ा दी। क्या हुआ भाई, कभी सुना है ऐसा? आजकल इलेक्ट्रॉनिक वो है, डिजिटल का काम है, रात को 11 बजे तक सबको पता होता है। और मेवात में घटी है और जगह बढ़ी है, ये क्या मामला भाई? ये सोचने की बात है, शक के दायरे में है, इसी बात से इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा में जो है कांग्रेस की सरकार चुराई गई है। लेकिन वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कह रहा है कि एफिडेविट दे, राहुल गांधी को बार बार कहा जा रहा है कि एफिडेविट दे। उसी बात का जवाब दिया था मैंने जिस दिन यहाँ आया कि राहुल गांधी एफिडेविट दे, मैंने उस दिन कहा था कि इलेक्शन कमीशन अभी एक फेरबदल देखने को मिला। 8 आईएएस और 12 एचसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। हरियाणा सरकार ने स्वच्छता पर ध्यान देते हुए शहरों में स्पेशल ऑफिसर सैनिटेशन का नया पद बनाया है। एचसीएस अधिकारियों को इस पद पर नियुक्ति दी गई है। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 8 इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो अधिकारी हैं और 12 हरियाणा सिविल सर्विसेज के अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने स्वच्छता पर ध्यान देते हुए शहरों में स्पेशल ऑफिसर सैनिटेशन का नया पद बनाया है, जिस पर एचसीएस अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, उन्हीं की नियुक्ति होगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल ये देखने को मिला है। 20 आईएएस और एचसीएस टोटल जो है 20 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुधानी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, ये जो तबादले किए गए हैं, तो ये तबादले किए गए हैं, इसका क्या असर पड़ता है ये देखना है। अभी हमने 8 आईएएस और 12 एचसीएस के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। अब कितना जमीनी स्तर पर इसका असर देखने को मिलता है, स्वच्छता को लेकर भी और बाकी चीजों को लेकर भी, ये बाद में पता चलेगा। तो हरियाणा में एक बार फिर यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। प्रदेश सरकार ने 8 आईएएस और 12 एचसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें स्वच्छता भारत मिशन के डायरेक्टर आईएएस अपराजिता और गुरुग्राम नगर निगम के अतिरिक्त कमिश्नर समेत कई अधिकारी शामिल हैं, जिनका तबादला किया गया है। इसके साथ ही एक नई पोस्ट भी की गई है, स्पेशल ऑफिसर सैनिटेशन का नया पद भी बनाया गया है। इस खबर पर मेरे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, जो ये तबादले किए गए हैं, किस तरह से इन्हें देखा जा रहा है और क्या बदलाव जमीनी स्तर पर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, 8 आईएएस और 12 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसमें प्रमुख बात यह है कि 12 एचसीएस अधिकारियों को लगभग जहां लगाया गया है वो एक नया पद क्रिएट किया गया है, स्पेशल ऑफिसर सैनिटेशन। तो कहीं ना कहीं स्वच्छता को लेकर के सरकार गंभीर नजर आ रही है कि जिस तरह से शहरों के अंदर कूड़ा रहता है, सफाई व्यवस्था नहीं रहती है, तो उसको लेकर के एक नया पद क्रिएट किया गया है, स्पेशल ऑफिसर सैनिटेशन करके, और एचसीएस ऑफिसर्स को उसके ऊपर नियुक्ति दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है, क्योंकि स्वच्छता को लेकर के जिस तरह से हमने पहले भी देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गंभीर नजर आए थे, और उसी को लेकर के अब हरियाणा सरकार भी गंभीर नजर आ रही है। वहीं 8 जो आईएएस अधिकारी
के तबादले हुए हैं वो लगभग एडीसी के पद पर तैनात हैं अभी, तो उन्हें जिला परिषद के सीईओ का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो कहीं ना कहीं 20 अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिसमें अलग अलग जिम्मेवारियां उनको दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। अब देखना यह है कि तबादले जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाते हैं। तो उधर हिसार से जासूसी के केस में आरोपी ज्योति की कोर्ट में पेशी हुई। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की कोर्ट में फिजिकल पेशी हुई। 2 सितंबर को कोर्ट में ज्योति की फिर पेशी होगी। ज्योति मामले में कोर्ट में पुलिस की याचिका चार्जशीट के कुछ हिस्सों को सार्वजनिक न करने की मांग की गई है। पुलिस की इस एप्लीकेशन पर दोपहर बाद फैसला होगा। तो आज फिजिकल पेशी हुई। कोर्ट में फिजिकली ज्योति मल्होत्रा को पेश किया गया और मामले में 2 सितंबर को फिर से पेशी होगी। आपको बता दें जासूसी के आरोप में ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया था। इन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप हैं, जिसके तहत आज ये फिजिकली पेशी हुई और 2 सितंबर को अब दोबारा से पेशी होगी। चालान की कॉपी दी जाएगी क्या रहा? आज ज्योति को कोर्ट में फिजिकली तौर पे पेश किया चालान सप्लाई करने के लिए, और चालान सप्लाई करने की प्रक्रिया ही चल रही थी। इन बिटवीन पुलिस ने एक एप्लीकेशन दी है कि कुछ चालान के पार्ट है वो सप्लाई ना किया जाए। तो मैंने ओरली वो उसको डिफेंड किया कि पुलिस ने मजाक बना रखा है, या तो पुलिस के पास कुछ है नहीं इसके खिलाफ और इसलिए डर रही है कि चालान की कॉपी ना मिल जाए, इसलिए मैंने विरोध किया। लेकिन वो एप्लीकेशन भी क्लियर नहीं थी, तो अब दोबारा वो बना के लेके आएंगे एप्लीकेशन, उसके बारे में जवाब दिया जाएगा और उसके बाद में वो डिसाइड हो जाएगी। और मैं भी अब दोबारा लंच के बाद में सुनवाई होनी, हालांकि ज्योति को 3 तारीख के लिए भेज दिया कि दोबारा पेश किया जाएगा 3 तारीख को। और उसके बाद में दोपहर बाद में 2 चीज़ें हैं एप्लीकेशन मेरे को भी लगानी, 2-4 मैं भी लगाऊंगा। जल्दी जब चालान सप्लाई किया जाए मेरे को दिखाया जाए जो भी है। 3 तारीख को जो पेश किया जाएगा किसी से पेश किया जाएगा? ना पर्सनली वो फिजिकली तौर पर पेश किया जाएगा। तो अभी चालान मतलब कॉपी आपको दी है? अभी कॉपी नहीं दी है वो। हाँ, वो माननीय अदालत का कहना है कि पहले पुलिस का जो ऑब्जेक्शन है उसको मैं एज पर मेरिट डिसाइड कर दूं, उसके बाद मैं आपको चलानी। कैथल पिहोवा रोड पर बस और पिकअप की टक्कर हो गई। इस टक्कर में 5 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। हरियाणा रोडवेज की बस और पिकअप की भिड़ंत हुई। पिकअप सवार 7 में से 5 लोगों की मौत हो गई है। बाद में एक शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ा, 4 की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 2 को अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक पिकअप गाड़ी में कुल 7 से 8 लोग सवार थे, जो पंजाब के फरीदकोट के गांव जैतो से पिहोवा गुरुद्वारा जा रहे थे। वो रात को कैथल के नीम साहब गुरुद्वारा में रुके थे और सुबह होते ही पिहोवा गुरुद्वारे में किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकले थे। लेकिन रास्ते में गांव क्योड़क के पास बस ने पीछे से गाड़ी को टक्कर मार दी और हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक्चुअल में एक हिसार रोडवेज की बस थी, उससे एक जीप की टक्कर हुई है क्योड़क चौकी के पास, हमारे क्योड़क गांव से आगे थोड़ा सा आगे, जिसमें जीप में ड्राइवर समेत 8 आदमी थे और वो रोडवेज की हरियाणा हिसार रोडवेज की बस थी हिसार डिपो की, उससे टक्कर हुई है उसकी। इसमें वो ड्राइवर को छोड़ के बाकी सारे इंजर्ड हैं जीप वाले, जिसमें 2 तो एट दी स्पॉट ही एक्सपायर हो गए थे और 2 हॉस्पिटल में जाने के बाद एक्सपायर हुए। गलती तो देखो अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है, बाकी पीछे से टक्कर मारी हुई है जीप को, बस ने पूरी बस ने पीछे पूरी टक्कर मारी हुई है और वो साइड में जाके पलटी खा के गिर गई, पलट गई जीप। जीप में 8 आदमी थे समेत ड्राइवर ठीक ठाक है, ड्राइवर मौके पे ही था, मैं मौके पे गया था। बाकी 7 को चोट लगी हुई है, जिसमें मोस्टली 60 साल से उम्र के ज़्यादा के थे और वो अब सभी पंजाब से हैं और वो रात को अपने नीम साहब गुरुद्वारे में रुके थे और पेवा गुरुद्वारे में कोई बरसी का प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने जाना वहाँ के लिए। और ये जैतो मंडी तो संगत आई सी, वो जी रात सीधी कैथल आ गई। कैथल आने तो बाद उन्होंने इत्थे स्टे कराया गया रात गुरुद्वारे, तो वो सवेरे उन्हें भेवे जाना सी, सवेरे भेवे गुरुद्वारे जाना सी। वो 6 बजे थोड़ा बहुत नाश्ता लैके ते भेवे लिए चल पाए। क्योड़क टपदे ही पंप कोल जियो पंप के नेड़े मैं जगह तो नहीं देखी, उत्थे पिछों रोडवेज की बस क्रॉस कर रही सी और अगे गड्डी जा रही सी बाबियां दी, और वो 5 आदमी सी, 6वें ड्राइवर सी, 5-6
ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕੱਟ, ਉਹ ਕਨੈਕਟਰ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੀਪ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਔਰ ਜੀਪ ਉਲਟ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਖਦਾਨਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ 4 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, 2 ਸੀਰੀਅਸ